मैंने पहले कहा था कि इस लड़ाई में भले ही कोई इन्वॉल्व हो ना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस लड़ाई में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। आप नहीं चाहते इस लड़ाई में कूदना, आप नहीं बोलना चाहते कुछ, तब भी आप इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाओगे। ये शुरू में कहा था, मैंने पहली वीडियो में कहा था और फिर कह रहा हूँ और बार-बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। देखो, भारत जो है बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। एक भगौड़ा जो इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, कायर इंसान को बनाया गया, वो पक्ष नहीं ले पाया, वो सही को सही नहीं कह पाया, वो नहीं खिलाफत कर पाया अपनी आकाओं की। जो 56 इंच का सीना दिखाया करता था, वो आज डर के बैठा हुआ है इसराइल की गोद में, अमेरिका की गोद में। एक स्टैंड नहीं ले पाया, उसको शोक संदेश भी नहीं दे पाया वो ईरान के लिए। अब अंजाम ये है कि ना तेल है भारत के पास, ना गैस है। इसके लिए हाहाकार मच रहा है। भगोड़ा भाग चुका है, ना संसद में आया भगोड़ा, ना वो हर अपने उस काम से भागता है जहां से जनता के से सवाल होते हैं। जहां जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है, भगोड़ा वहां से भाग जाता है। ना वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया वो भगोड़ा, ना कभी मीडिया के सामने भी नहीं आया 2-4 सवालों का जवाब दे सके। बस उसकी जो दल्ली मीडिया है, उसकी जो रखें है, वो उस पर बस ज्ञान फैलती रहती है। देखिए यहाँ एलपीजी तेल दोनों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। और उसके बाद हमारी दल्ली मीडिया एक कॉल से जहाज आए हमारे बरमुडा से निकाल दी गई। संबंध नहीं है कि एक कॉल से वो आपके लिए तेल या हॉर्मुज खोल दे, उसने नहीं खोला। और फिर यहाँ की जो मीडिया, दल्ली मीडिया बोलती हमारे जयशंकर ने एक कॉल की और हॉर्मुज खुल गया और टैंक हमारे जो है जहाज आ गए तेल लेके। घंटा तुम्हारे यहाँ तेल लेके आ रहे हैं, घंटा बेटा बैठे रहो तुम अपने आकाओं को, अपने वक्ताओं को, गधों को, उनको कुछ करते रहो। जो मुंह पीने वाले उनको कुछ करो, पढ़े लिखे तो बेटा तुम्हारी वोट लगा कर रहे। पहले ही दिन अमेरिका द्वारा किया गया हमला, उसमें 160-70 लड़कियां, मासूम लड़कियां मारी गई। उसने हॉस्टल पर हमला किया था। एक कायर था, एक कायर भरा था। ऐसे नीच लिचंगड़ के साथ देखते रहा भारत खड़ा हुआ है, जो नियतियों पर, बच्चियों पर बम गिराता है। ऐसे के साथ खड़ा हुआ है ये दोगला इंसान, जिसे 56 इंच का सीना बोल बोल के इसने भारत के मुंह पीने वालों को जो मुंह पिला रखा है सच में इसने। बाकी अब जाओ बेटा जाओ, तुम तो नहीं बोले, अब उसने हाहाकार मचवा दिया। जाओ नाली में जाओ ना, तुम्हारा जो आका है 56 इंच का सीना, वो तो नाली से गैस बना लेता है। बनाओ बेटा, चलाओ अपने चूल्हा। अब क्यों हाहाकार मचा हुआ है इसके अंदर? क्यों? जो ईरान का बुरा सोच रहा था, यहाँ के जो मुंह पीने वाले वीडियो बना रहे थे ना, ईरान में खुशियां हैं, खुशियां हैं ईरान में। ईरान की जनता खुश है, यहाँ की रो रहे हैं। यहाँ की जनता खुश, यहाँ की रो रहे हैं। बेटा वहां की जनता वहां की खुश है, तो यहीं की रो रहे हैं। वहां की जनता खुश है, अब यहाँ की रो रहे हैं। रो रहे हैं, सारी दुनिया रो रही है। वहां की जनता खुश है लेकिन यहाँ के रो रहे हैं। वहां की जनता खुश है लेकिन यहाँ के रो रहे हैं। बेटा अब तुम रो, तेल के लिए भी रो और गैस के लिए भी रो। रो बेटा, या तुम्हारे आका जो तुम्हारे जो 56 इंच का सीना, वो तुम दबा के भागा हुआ, वो तो छुप गया किसी बिल में जाके छिपता जाके, वो तो कायरना हरकत करता रहता, छिप गया। और एक और तुम्हारा बाप बैठा हुआ अमेरिका, जिसकी पिट्ठू में तुम लगे घूम रहे हो कि चाटते डुल्ले हो कैसे हम पे टैरिफ कम कर दे, चाटो खूब, उसके बावजूद भी उसने दूसरा टैरिफ और ठोकने की सोच रहा है। भारत पे जांच बैठा रहा है। अभी देखो क्या क्या हाल करता है तुम्हारी। बेटा उसकी फटी पड़ी है, उसकी इकोनॉमी जा रही है, उस पर उसकी अर्थव्यवस्था खतरे में आ रही है, वो लगाएगा टैरिफ, भारत पे और ज्यादा लगाएगा। अब लो, क्योंकि युद्ध में उसने नुकसान झेला बेटा, तो तुम्हारे ऊपर लगेगी। कहो अपने आंकड़ों से बाकी खुश हैं, अभी यहाँ के रोंगे। वहां की जनता तो सारी अपने 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 लीडर के साथ है, वहां की औरतें अपने लीडर के साथ आ गई। वहां की औरतों ने कहा है कि अगर सेना कम पड़ती है तो हम आएंगे लड़ने के लिए, हम लड़ेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वाह, शेरनी है। अब ये बात सुन के तुम वक्तों की चल जानी भाई, है ना, मुंह पीने वालों में तो आग लग जानी है ना, जो गोबर खा के डुल रही है, तो अब तो वो गोबर ही खाएंगे बेचारी। क्या करेंगे अब? इनको गोबर खिला खिला के इनका माइंड तो छीन लिया गया, इनके अंदर है ही नहीं, लेकिन अब आई। तो ये जो बात है चल रही है और चलती रहेगी। मसलन ये है, नंबर आ गया है, रो बेटा तुम सारे सारे बैठ गया। तेरे मारे एक 56 इंच के सीना ने अपनी औकात दिखा के पूरे देश में हाहाकार मचवा दी, पूरे देश में हाहाकार मचवा दी। भाग गया भगोड़ा, संसद में भी दिखाई नहीं दिया। इतना कायर है, ये चलाएंगे देश को सलाम दे, चलाएंगे साहब। अब जब बस एक ही चीज सीखा इसने, हिंदू मुसलमान करा लो बस इसमें। हम आए हिंदुओं को बचाने, तुम्हारी घंटा बचाने, तुम्हारी घंटा बचाने, तुम हिंदुओं को बचाने आए थे। राजा अच्छे संबंध होते ईरान के साथ, तो ये तुम देखने पड़े होते भाई। हॉर्मुज से और जहाज निकाले उसने, निकालने की जरूरत दे रहा है ना, दे तो उनको रहा है जो उसके सपोर्टर है, उनको नहीं जो बेटा खड़े नहीं लोग है। तुम बेटा आ जाओ, तुम इसराइल का सपोर्ट कर रहे हो ना, करो। वो तुम्हें खुल के नहीं कह रहा तो क्या वो समझता नहीं है? क्या वहां पर लोग नहीं रहते? क्या वहां पर इंटेलिजेंट लोग नहीं रहते? क्या वहां समझदार नहीं है? तुम नहीं बोले इसका मतलब ये थोड़ी ना वो समझना नहीं है, वो तो समझ गया बेटा। तू भेड़िया जो चाल चलते हो ना, वो समझ गया। घोड़े ने इसराइल का साथ दिया और पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। ये चंद लोग गोबर पीने वाले जो गालियां देते हैं पढ़े लिखों को कि मोदी जो करेगा वही हम करेंगे, जो कहते बोलते ना जो भगोड़ा करेगा वही करेंगे, तो भगोड़ा तो कर गया। भगोड़ा का नुकसान थोड़ी होगा, नुकसान होता है आम जनता का, और वो हो रहा है, झेलते रहे। तो सामान्य सी बात यह है कि भगोड़ा तो संसद में भी नजर नहीं आ रहा, अब आएगा भी नहीं। देश की किल्लत है, जबकि यहाँ की जो एलपीजी संस्था है, जो एलपीजी आपको देती है, वो कह रहे हैं थोड़ा सब्र रखो, हम कांटेक्ट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा उथल पुथल ना मचाएं, प्लीज धैर्य रखें, हम काम कर रहे हैं। लेकिन भगोड़ा के मुंह से तो ये भी नहीं निकला कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, हम लगे हुए हैं देश में आपत्ति या संकट के जो बादल छाए हुए हैं उसको हम पूरा करेंगे, पूर्ति करेंगे कहीं ना कहीं से, आप थोड़ा सब्र तो रखें। लेकिन नहीं, भगोड़ा तो भगोड़ा होती ना, भाग्य। अब मुंह पीने वाले एक्टिवेट हुए, वो अपने उस भगोड़े के पक्ष में पता ना कहां से नई नई बातें कर दी भाई साहब।
जो तुम्हें भी नहीं पता होता। जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल धरी धरी रह जाती है अच्छी अच्छी नॉलेज वाले की, वो भगौड़े मुंह पीने वाले जो बोल करते हैं बुला के नहीं ना स्टेप। उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था जब ईरान में हुआ था कि 7 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। बेटा जो मार रहे हैं वो लोग कौन है देख रहे हैं? इस्लाम जिन्होंने छोड़ा था वही मार रहे हैं, और सबको मार रहे हैं, गद्दारों को भी मार रहे हैं, जो अमेरिका के पीछे लगी थी ना सारी सारी वो सबको मार रहे हैं। तो कौन कौन था अमेरिका के सपोर्ट में? सबको मार रहे हैं, ढाई सबके सब। तो अब ये कह देना कि भाई साहब ये जो नहीं कर सकता अमेरिका है, तो भाई साहब मैं उनके लिए बता दूं ये भारत में है और भारत की ये हाहाकार है और भारत में हाहाकार रहेगा क्योंकि वो अच्छे खासे संबंध रखता था ईरान। तुम्हारे भगोड़े ने 56 इंच के सीना ने सारा खेल खराब कर दिया, वरना भारत पे इतनी संकट नहीं आती अगर वो सपोर्ट कर रहा होता ईरान का। लेकिन क्या सपोर्ट उसने इजराइल का, और जो इजराइल जिनका फादरलैंड है वो अमेरिका तो हाथ कर जोड़ा भैया सीज फायर करा लो, लेकिन ईरान ने साफ साफ मना किया है कि कोई सीज फायर नहीं होगा, कोई भी सीज फायर नहीं होगा। साफ कह दिया उसने कोई सीज फायर नहीं होगा, अगर सीज फायर होगा तो हमारी शर्तों पर होगा, शर्तें बहुत बदल की गई। उसने कहा कि कभी भी फ्यूचर में हम पे अटैक नहीं होगा, हम पे अटैक नहीं होगा। अगर हमें लगेगा कि हम पे खतरा तो हम अटैक करेंगे। ये शर्त रखी जाए, वो शर्त रख रहा है कर रही शर्तों के साथ अमेरिका कुछ बनाए ये नहीं है। और पता है मध्यस्थता किस पर करवा रहे हैं? रूस पर। तुम्हारे पकौड़े पर नहीं, तू पकौड़े के मीडिया करेगी, मुझे एक कॉल करेंगे तो जंगल पे जाएगी, एक कॉल पे जंगल पे जाएगी, ओ एक कॉल कर दिया और यहाँ से जहाज आ रहे हैं और मुझसे ईरान जयशंकर ने की एक कॉल और जहाज वहां से रवाना हो चुके हैं, डर गया ईरान भाई साहब, हैंड में मुद्रा जयशंकर की एक कॉल पर। वाह क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं मीडिया भाई। जब मैं ज्ञान दिया था मैं शुरू से बहुत प्यारे करता हूँ दिल्ली मीडिया है और इस मीडिया को देखता भी नहीं। इसका एक मेरे सामने मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, देखा सामने मेरे स्क्रॉल करते करते आ जाता है, हमने सामने दिखाई देता है, पढ़ता हूँ सामने क्या लिखा हुआ है उससे समझ लेता हूँ मतलब कितना अच्छा इनका वो होगा कंटेंट। क्या भाई अब जयशंकर जो कॉल करने वाला है, अब जयशंकर कॉल करेगा वहां से ईरान डर जाएगा, ईरान तुरंत कहेगा बाबूजी आप ले जाइए, पैर में गिरेगा बात, कहेगा बाबूजी आप लेके जाइए, अब जैसे मैंने किया था ईरान ने साफ कर दिया। आपसे पता कितने टैंकरों पर मार मारी है समुद्र में? 3 टैंकर, एक अमेरिका जिसमें सामने, एक शायद स्पेन का मारा उसने, ठीक है मतलब उन टैंकरों पर रात में उसने कहा एक सुन वो दूसरी जगह से रास्ता ब्लॉक करने की सोच रहा है और ये कहने खोल लेंगे उसने कहा कि हम दूसरा रास्ता भी ब्लॉक करने वाले हैं, अगर यही हाल है तो वो दूसरा रास्ता ब्लॉक करेगा। मैंने सारी दुनिया को दिखाएंगे, सारी दुनिया पर कि गलत करना कितना गलत होता है। 175 उसने लड़कियां हुई थी, ईमान की ताकत है, ईमान की। हमारे यहाँ मुंह पीने वाले भाग्य होते तक, अब हम कर रहा पता नहीं चलता कहाँ होते ये लोग मुंह पीने वाले ना। एक ईमान की ताकत देखिए, वो लोग खड़े हैं अपनी अपनी सेना के साथ में, तो बम गिरेगा कोई दिक्कत नहीं, बम गिरेगा ही तो मरेंगे तो शहादत पाएंगे, कौन से घर में बच जाएंगे, बाहर खेलने भी आराम से टहलने हैं। अपनी जनता रैलियां कर रहे हैं यार, वो रैलियां कर रहे हैं वाले करके। और वहां देख लीजिए जिनके फादरलैंड है, जिनके फादरलैंड जो फादरलैंड वाले और जो इजराइल हाल देखिए सड़क पर मिलता नहीं है, रात भर सारे मौजूद है उसने, ईरान एक भी दिखाई नहीं देता। और कुछ तो भाग गए भाई देश छोड़ छोड़ के। आपने ईरान से नहीं सुना भाई खबर की ईरान ने, आपने ईरान से खबर नहीं सुनी होगी कि वहां से भाग गए या फिर कुछ लोग भाग गए, नहीं 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 वो तो सीधे लेटे हुए भाई, हम तो लेटे बेहाल कर रखा है इजराइल का। इजराइल ने वीडियो बैन कर दी, अपनी कर दी, इंटरनेशनल कर दी। अगर कोई दिखाई देगा तो वीडियो तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर कोई दिखाई दे गया, अगर कोई मीडिया वाला दिखाई देगा और वो वीडियो बना रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बड़ा हाल है क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा है इजराइल का। तब जो ईरान ने मार मारी ना केवल नुकसान करवाया किसका, अमेरिका का भी और इजराइल का भी। बहुत खतरनाक बात है। उसने अपने देखो 28 लाख का ड्रोन भेजा, 10 लाख का ड्रोन भेजा, उस पर मिसाइल मारी जा रही है 36 करोड़ की, 36 करोड़ की मिसाइल मारी जा रही है 10 लाख की जहाज पर 36 करोड़ की, एक के साथ कई मिसाइलें छोड़ी जा रही है, एक के बाद एक 2-3 छोटा हुआ ताकि एक तो मिसाइल जाके लगे। इस तरह उसने कितने 36 करोड़ की कितनी सारी मिसाइलें खत्म करवा दी। ये तो तुमने भी सुना होगा न्यूज आ रही भाई, हथियार नहीं रहे अमेरिका के पास, हथियार नहीं है उसके पास, दोनों के पास मतलब डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे, डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया से मंगाए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा भाई बचने के लिए, लेकिन उसको उड़ा रहे हैं। तो एक देश ने लड़ने की हिम्मत की, अमेरिका जैसे से टकराया, और एक हमारा है फिर रात दिन चाटता बैठा है भाई साहब, टैरिफ कम कर लो, रात दिन चाट रहा है। चाटने के बावजूद भी आज की बात है, आज का यह है कि फिर से उस पर टैरिफ बढ़ाने की सोच रहा है ट्रम्प भारत पर, भारत सहित 10 देशों पर टैरिफ बढ़ाने की सोच रहा है, और ऊपर से चांस बैठाएगा वो अलग। अब तुम बता दो ईरान नहीं डरा, ईरान सामने करके सीजफायर भी नहीं डरा, और सीजफायर वो नहीं करता जो जीत रहा होता है, ठीक है, पिटने वाला भागता है कि मेरा सीजफायर करा दो, लेकिन वो नहीं करता है, और यही हाल अब हुआ है। ईरान ने अभी ईरान ने जो उसके सैटेलाइट थे इसराइल के वो उड़ा दिए, आज उड़ाए हैं, स्पेन पे हमला किया है, और अब ईरान ने कहा कि अब थोड़ा नाकाम रहेगा इसराइल हमारे मिसाइलों को रोकने में, क्योंकि हमने उसका सैटेलाइट सिस्टम उड़ा दिया है। तो ये नुकसान इसराइल को भुगतना पड़ेगा। पीने वालों को इतना है कि अगली वीडियो मिलते हैं, मुंह पीने वाले कुछ हैं और बताते हैं कि अपने मुंह पीने वालों को कि ईरान के लोगों ने 7 करोड़ लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। ये बताया जा जाके मुंह पीने वाले की बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग तो वही बात करेंगे कि फैक्ट है, वो तो सीधा सीधा करेंगे भाई वहाँ की जो खिलाफ भी थी जनता वो भी अब अपने नेताओं के साथ आ गई। कहा कि अखबार को इंटरव्यू दिया, कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि हम अपने देश की हालात खराब करने के लिए नहीं कहा था, हमने ये कहा था रिजिम चेंज हो, लेकिन ये तो दो गले के लिए हम अपने देश के साथ खड़े हैं। अब चंडू हो या जटाई, हम रिजिम चेंज नहीं करना चाहते, हम अपने देश के साथ खड़े हुए हैं। और ये वो लोग बोल रहे हैं जो खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो खामने के खिलाफ बात कर रहे थे। अब मुंह पीने वालों के आग लगी हुई नीचे से तो रॉकेट बल के चल जाओ, सारे को फर्क नहीं पड़ता, हमारा तुम तो हो ही लायक। तो आज की वीडियो में यही बात बता रहा हूँ कि अब वहाँ की जनता, वहाँ की औरतें सब अपनी सेना के साथ खड़ी हुई है। वहाँ की औरतों ने भी कह दिया अगर सेना कम करती तो हम लड़ने के लिए सड़कों पे हैं भाई, धरने दे रही है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तो भाई दोस्त, क्या चाहिए? इतनी हिम्मत नहीं, काफी सेना का मनोबल बढ़ानी है, बस खत्म। अब भगोड़ा भाग गया, वो जनता के सामने ये भी नहीं कर रहा भाई हम तैयारी कर रहे हैं या कुछ कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे भगोड़े के काम है। एक वो था जो शहादत पा गया जुबान, एक ये है
जनता के सामने नहीं, अपनी जनता के सामने नहीं आ रहा, तो उसके सामने तो क्या खाक आएगा, मुंह उतरेगा पेंट में।